नमस्कार दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। आज एक और उदाहरण देखेंगे हम कैलकुलेशन ऑफ सीरीज पैरेलल सर्किट का, जिसमें कि इस प्रकार दिया गया है। ये एक सर्किट है सीरीज पैरेलल का। इसमें जो है आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। तो इस तरह का जब क्वेश्चन पूछे और उसमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछे, जिसमें कि ये वोल्टेज सोर्स दिया हुआ है, तो हम इस वोल्टेज सोर्स के दोनों पॉइंट के बीच में, मान लीजिए पॉइंट ए और बी हम मान लेते हैं, इसके बीच में ही हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं, यानी कि आर ए बी निकालेंगे। और इस वोल्टेज सोर्स को हम ओपन सर्किट मान लेते हैं। ओपन सर्किट मान के हम आर ए बी कैलकुलेट करेंगे। तो हमने अपने मन से इधर पॉइंट ए पॉइंट बी यहाँ पे सी मान लेते हैं, डी ई एफ जी एच आई पॉइंट मान के हम इसे सिंपल फॉर्म में लिखेंगे। तो यहाँ से शुरुआत करेंगे। हम इसे ए और सी के बीच में 2 ओम रेजिस्टेंस कनेक्ट कर देंगे। सी और डी के बीच में 1 ओम रेजिस्टेंस, डी ई और एफ जो है इनके बीच में रेजिस्टेंस नहीं है, तो ये डी से ई और ई से एफ कनेक्ट है, तो इसे हम एक ही पॉइंट पे कनेक्ट हुआ मान सकते हैं, यानी कि डी ई एफ एक ही पॉइंट पे कनेक्ट मान सकते हैं। अब एफ और जी के बीच में 1 ओम रेजिस्टेंस, और जी और एच के बीच में 3 ओम। एच आई और बी इनके बीच में रेजिस्टेंस नहीं है, तो इन्हें हम एच आई और बी एक ही पॉइंट पे कनेक्ट हुआ मान के यहाँ पे एच आई और बी दिखा सकते हैं। अब आगे जो है ये 2 ओम कनेक्ट कर दिया हमने, ये 1 ओम कनेक्ट कर दिया, ये 1 ओम कनेक्ट कर दिया, ये 3 ओम कनेक्ट कर दिया हमने। सिंपल एक रूट से चलते हुए हमने इस रूट से सारे सर्किट में रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया। बचा कौन सा? ये 1 ओम, ये 1 ओम और ये 4 ओम, ये 2 ओम। ये 1 ओम जो है यहाँ देखेंगे, ये 1 ओम ई और आई के बीच में बोल सकते, लेकिन ये यहाँ पे पॉइंट अगर इस तरह से क्रॉसिंग दिखाया गया है, यानी कि ये पॉइंट यहाँ पे कनेक्ट है, यानी कि ये ई से ये सी यहाँ पे है, तो यहाँ पे भी हम सी मान सकते हैं, क्योंकि ये पॉइंट एक ही जगह कनेक्ट हुआ मान सकते हैं, क्योंकि इनके बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं। तो ई और सी के बीच में 1 ओम का रेजिस्टेंस दिखा देंगे, सी और ई के बीच में 1 ओम रेजिस्टेंस। उसी प्रकार सी और आई के बीच में 4 ओम रेजिस्टेंस। चूँकि एच आई और ये एक पॉइंट पे लिया हमने, तो यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे। ये हो गया आपका 4 ओम रेजिस्टेंस, ये कनेक्ट हो गया आपका, ये हो गया। बचा ये 2 ओम, ये कहाँ पे कनेक्ट है आपका? सी और जी के बीच में, सी और जी के बीच में। दो ओम रेजिस्टेंस। अगर इस तरह से क्रॉसिंग है तो इसे हम कनेक्ट हुआ मानेंगे, और अगर क्रॉसिंग अगर इस तरह से दिखा गया, यानी कि ये दोनों आपस में यहाँ पे कनेक्ट नहीं है। अब इसे हम हल करेंगे। मान लीजिए 2 रेजिस्टेंस अगर सीरीज में जुड़े हो, तो हमने बताया है आपको R1 R2, तो ये R इक्वल टू हो जाता है आपका R1 प्लस R2। अगर यही दोनों रेजिस्टेंस पैरेलल में जुड़े हुए हों, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R इक्वल टू हो जाता है R1 R2 अपन R1 प्लस R2। इसी को हम 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 भी पैरेलल में बोलते हैं। तो इसे फार्मूले का दोनों का प्रयोग करके हम इस 2 फार्मूले का प्रयोग करके हम ये सर्किट को हल करें। अब सर्किट हल करना शुरू करते हैं। मान लीजिए सी और डी ई एफ ये पॉइंट के बीच में 1 ओम और 1 ओम पैरेलल में है, यानी कि सी और डी के बीच में अगर हम देखेंगे इस सर्किट में, तो 1 ओम पैरेलल 1 ओम, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी, ये दोनों पैरेलल में है, तो 1 × 1 डिवाइडेड बाई 1 + 1 इक्वल टू 1/2। तो इतने रेजिस्टेंस को अब हम 1/2 ओम लिख सकते हैं। कहाँ पे? ये सी और डी के बीच में 1/2 हो गया। अभी ये जो 1/2 है ये 1 ओम के सीरीज में है, यानी कि सी और जी के बीच में देखेंगे तो ये 1/2 1 ओम के सीरीज में, तो ये सीधा जुड़ जाएगा आपका, ये हो जाएगा 2 के अंदर 1 3/2 ओम, यानी कि ये टोटल वैल्यू जो आपकी हो गई
3/2 ओम। अब ये 3/2 ओम 2 ओम के पैरेलल में, यानी कि सी और जी के बीच में ही 3/2 पैरेलल 2, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 3/2 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 3/2 प्लस 2 इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाई 2 4 3 7/2, यानी कि ऊपर हो जाएगा तो ये 6/7। अब ये इसका इक्वलेंट जो हो गया आपका, ये 6 डिवाइडेड बाई 7 ओम हो गया। ठीक है, अब सी और एच के बीच में देख, अब ये 6/7 जो है सी और एच के बीच में 6 डिवाइडेड बाई 7 सीरीज में 3 ओम के, तो ये सीरीज हो गया 6/7, तो ये सीधा जुड़ जाएगा आपका 7 त्रिक 21, 21 6 27 डिवाइडेड बाई 7 ओम। तो ये टोटल वैल्यू हो गई आपकी 27 डिवाइडेड बाई 7 ओम। अब ये 27 डिवाइडेड बाई 7 4 ओम के जो है पैरेलल में है, यानी कि 27 डिवाइडेड बाई 7 पैरेलल 4, तो ये इसकी वैल्यू हो जाएगी 27 डिवाइडेड बाई 7 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 27 डिवाइडेड बाई 7 प्लस 4, ये हो जाएगा आपका 7 चौक 28, यानी 4 दूनी 8 2 10 डिवाइडेड बाई 7 इंटू ये 7 ऊपर हो जाएगा 7 चौक 28 और 27 27 56, यानी कि 55, 7 डिवाइडेड बाई 55, यानी ये 108 डिवाइडेड बाई 55। तो इसको हम हल करेंगे, 55 डिवाइडेड बाई 108, 55 दूनी 110, एक बार जाएगा आपका 55 3 10 में से 5 जाए 5.00 550 10, यानी कि 9 बार लगभग जाएगा, 5 9 45 के 5 5 9 45 यानी 4 49, यानी कि लगभग ये 1.9 ओम के आ जाएगा। यानी अभी ये टोटल वैल्यू जो हो गया आपका, ये हो गया 1.9 ओम। अब ए और बी के बीच में निकालेंगे, आर ए बी हो जाएगा आपका, ये 2 ओम और 1.9 ओम एक दूसरे के सीरीज में है, तो ये जुड़ जाएंगे, यानी कि 3.9 ओम, ये आपका आंसर हो जाएगा, या फिर इसको हम लगभग 4 ओम लिख सकते हैं। अब इस सर्किट को हम शॉर्टकट तरीके से हल करना सीखेंगे। यहाँ पे देखेंगे एक पैरेलल एक, वन पैरेलल वन, एक पैरेलल एक प्लस 1 पैरेलल 2 प्लस 3 पैरेलल 4 प्लस 2, इसे हम हल कर देंगे सिंपली, आपका टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगा 1 पैरेलल 1 यानी कि 1/2 प्लस 1 यानी कि 3/2, वापस पैरेलल 2 यानी कि 3/2 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 3/2 प्लस 2 यानी कि 6/2 इंटू 2 4 3 7 2/7 यानी कि 6/7। अब ये 6/7 प्लस 3 यानी कि 7 त्रिक 21 27/7 पैरेलल 4 यानी कि 27/7 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 27/7 प्लस 4 यानी कि ये 108 डिवाइडेड बाई 7 इंटू 7 चौक 28 27 55 डिवाइडेड बाई ये जाएगा तो उल्टा हो जाएगा आपका 7 डिवाइडेड बाई 55, इसको डिवाइड किया तो हमने आ जाएगा था 1.9। अब ये 1.9 प्लस 2 यानी कि 1.9 प्लस 2 यानी कि 3.9, या इसको हम 4 ओम। इस प्रकार से हम शॉर्टकट तरीके से टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं, लेकिन उसके लिए पहले हमें दिए हुए सर्किट को सिंपल फॉर्म में इस तरह से तोड़ना पड़ेगा। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना